पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने चेतन परसा में चलाया जनसंपर्क अभियान। इंडिया समर्थित लोगों ने किया स्वागत। परसा लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशियों व उनके सहयोगियों के द्वारा जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व सूचना प्रावैधिकी मंत्री सह काटी के विधायक के इसराइल मंसूरी गुरुवार की रात नगर पंचायत परसा बाजार वार्ड 2 के चेतन परसा में पहुंचे, जहां नगर वासियों ने ढोल नगारे के साथ फूल माला व अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के प्रति तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और विरोधियों के द्वारा उनका शिकार किया जा रहा है। देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन इस पर यूं तक बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम कर हम लोगों को आपस में बांटना चाह रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो काम करके दिखाया है वह काबिले तारीफ है। जो सरकार 17 साल में काम नहीं कर पाई वह 17 महीने में तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया है। इस दौरान सभी मतदाताओं से 20 मई को लालटेन छाप पर वोट करने के लिए अपील किया। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद करमुल्लाह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर आजाद आलम, कमलेश राय, गुलाम गौशा, मोहम्मद सलीम अंसारी, अख्तर अली, मोहम्मद फिरोज, सलाउद्दीन, मोहम्मद एजाज खान, विष्णु देव राय, डॉक्टर जोहार साहब, रमेश साहनी, मोहम्मद हरीश साहब, मोतियुर रहमान अहमद, राजा रहमुद्दीन, कैमुद्दीन, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद इब्राहिम, शमसुद्दीन, मुश्ताक अहमद समेत सैकड़ों की संख्या में इंडिया समर्थित लोग उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और हम लोगों के गरीबों दलितों अपलियों के मसीहा जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब, हम लोगों के बीच अखिलेश जी, हम लोगों के बीच मुखिया जी और हमारे बड़े भाई एजाज साहब, हम लोग आज यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष जी करीमुल्लाह साहब के यहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं आप लोग बाखूबी जान रहे हैं कि हम लोग क्यों आए। क्योंकि बचाने के लिए आज आप लोगों के बीच आए हैं कि देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ उठा रही है सर, उसको हम लोग को इसी तरह से सर को कुचलना है। और यहाँ से बिहार में सारण से रोहिणी आचार्य जी को लालटेन छाप पर भारी मतों से विजय बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करें कि सारण की धरती से सारण के लोग यहाँ के लोग अच्छे हैं कि एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के जो नेता हैं उनके बच्ची को आप लोगों ने जिता कर भेजने का काम करें। बाकी हम लोग आजाद भाई हुए, कमलेश भाई हुए, बहुत सारे यहाँ दूर दूर से हर जिले से लोग चलकर नगर पंचायत में आज आए हुए हैं। मैं उनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग पर निर्भर कर रहे हैं। एक रोहिणी चुनाव नहीं लड़ रही है, हम लोग एक जनता चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मदद करना है जैसे आप अगर चुनाव लड़िएगा तो जिस तरह से मेहनत कीजिएगा वैसे एक आदमी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वैसे समझकर आप लोग मदद कीजिए।
नगर पंचायत परसा इस धरती पर यहाँ के सभापति प्रतिनिधि भाई करीमुल्ला साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित दरियापुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश राय जी, मुखिया सह युवा राजद के जिला अध्यक्ष गुलाम गौर जी, पटना जिला से आए पटना जिला राजद अक़लियती सेल के अध्यक्ष सलाउद्दीन भाई और एजाज खान साहब जो आपको संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, मेरे बड़े भाई है और बराबर हमारा हिम्मत और हौसला का अफजाई करते रहते हैं। विष्णुदेव राय जी हमारे साथ चल के आए हैं। डॉक्टर जौहर साहब की मोहब्बत भी हमने देखा है, जब साथ मिले तो साथ चल दिए। रमेश सहनी जी हम लोग के बीच मीडिया में भी अपना पुरजोर हम लोग की वकालत करते रहते हैं, देश भर में हम लोग के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे। हारिस भाई और लगातार हम जिस आंदोलन से उपजे उस आंदोलन में 10 को हमारे साथ निभाने वाले डॉक्टर आजाद भाई जो मुखिया भी है आपके बीच में पूर्व मुखिया है, कमलेश राय जी हमारे साथ है, पूर्व मुखिया मसूर रहमान साहब, मीडिया प्रभारी अहमद राजा जी, उपस्थित यहाँ तमाम नौजवान बच्चों, अभिभावकगण। हम तो इससे पहले जब आईटी मिनिस्टर थे तो एक बार और आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम मजार शरीफ यहाँ पर लगता है, करीमुल्ला भाई का हुक्म हुआ था तो उसमें हम आए थे। और जैसे लोग मरीज बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय तो लोग बुलाए थे तो हम आए थे। आज बिना बुलाए हम आपके बीच में आए। और चूंकि अभी सभी हमारे भाई करीमुल्ला भाई भी बोले, आजाद भाई भी बोले, गुलाम गौस साहब भी बोले, कमलेश भाई बोले, एजाज खान साहब बोले, आज संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। उनको लगाना यह महत्वपूर्ण विषय है। और जब हम कोई भी लड़ाई में आगे बढ़ते हैं, वह लड़ाई को हम तभी मुकम्मल रूप से जीतते हैं कि बीच में कई तरह की बातें आती रहती है, और जब हम किसी से मिसगाइड नहीं होते हैं, न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, और हौसला अफजाई के साथ लब्बैक करते सीधे आगे बढ़ते हैं, तो उस लड़ाई को जीतने से हमको कोई, हम आपके बीच के लोग हैं, हम भी दबे कुचले समाज के लोग हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि मुखिया से हम यहाँ सफर करके हम आए, लेकिन पार्टी थी, विचारधारा था, तमने का अदना सा दुनिया का बेटा, पसमानदा समाज का बच्चा, अति पिछड़ा का बेटा विधायक भी बन गया और मंत्री भी बन गया। पार्टी की देन होती है, ये विचारधारा की देन होती है। लेकिन आज जिस तरीके से देश में नफरती विचारधारा बनाया जा रहा है, जो संविधान हमको ताकत दिया है, जो लोकतंत्र ताकत दी है, उस लोकतंत्र और संविधान के बुनियाद पर हम आपके बीच एक विधायक के रूप में करे हैं। यदि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर आने वाले समय में कोई आपका बीच का औलाद, बेटा, नस्ल हमारा, फिर कोई हमारा न मुखिया होगा न विधायक होगा। इसलिए अभी वक्त है ये संविधान विरोधी ताकतों को नस्तानाबूद करने का। ये तानाशाही जो सरकार है, जुल्मी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आपने देखा होगा कि विगत आज से 10 साल पहले किस तरीके से लोगों को भरमा करके, जुमलेबाजी करके और झूठ बोल के यह सत्ता पर हासिल कर गए। और तमाम लोग जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, सभी बुनियादी सवालों को इन्होंने लाया और एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया।
एक काम जरूर किया कि दो गुजराती को देश बेच दिया लगातार। मोट बेचा या कोट बेचा, भेल बेचा, क्या नहीं बेचा। इसलिए आज हम आपके बीच में आए। हम जानते हैं बहुत तरीके की समस्या है। जब घर में हम 4 भाई होते हैं तो लड़ाई भी आपस में ही होती है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम नहीं कहेंगे। जब मस्जिद हमारा कायम रहेगा, मंदिर कायम रहेगा, तो बतासा बढ़ते रहेगा, और मस्जिद कायम रहेगा तो इमामत हम अगल बगल के करते रहेंगे। ये वक्त है अभी इधर उधर नहीं ताकने का। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान दिया, लाखों हजारों कुर्बानी के बाद हमारे पुरखों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कितने लोगों को अंग्रेजों के घोड़े के नाल से मारे गए, हमारे सर कुचल दिया गया। सीने पर जो है सो कि लोग हाथी चढ़ा दिया करते थे। कैसा कैसा यातनाएं हमारे पुरखों झेलने के बाद और हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमारा देश आजाद हुआ। और निरंतर हम गुलामी के जंजीर में थे, हम दबे कुचले लोग थे, लेकिन आजादी के बाद भी हमारा हक और अधिकार नहीं मिला। धीरे धीरे हम हक अधिकार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब हमारा मुकम्मल ताकत, सीने में ताकत और जुबान में ताकत और कुर्सी पर बैठने का हिम्मत 90 के दशक में गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को इनकार नहीं किया जा सकता है। आज उनकी देन है कि हम मुखिया भी हुए, और नहीं तो हम जिस क्षेत्र से आते थे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मुखिया बनेंगे, चाहे कुर्ता पैजामा पहनेंगे और समाज का काम करेंगे। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। ठीक है, समय बदलता गया। जब जब ये तो इतिहास रहा है, जब जब कोई वंचित जमात के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनको घेर लिया जाता है सामंतियों के द्वारा। ये तो आपने देखा होगा किस तरीके से महाभारत में भी अर्जुन का वध किया गया, और कौन अभिमन्यु का और कौन नहीं है। आप इतिहास देखकर कहिएगा, जितने भी हमारे जो ऊपर से जितने लोग अवतार पुरुष भी आए हैं, कोई ऐसा अवतार पुरुष नहीं है जिनको प्रताड़ित नहीं किया गया है। सहनी पड़ती होगी, कई तरह के दुश्मन लग जाते होंगे कि इनको कमजोर करो, केस में फंसाओ, आजाद भाई आगे नहीं बढ़ जाए, ये सब चलता रहता है। लेकिन चलता रहता है, लेकिन इसी बीच में हमको सब कुछ को झेलते हुए, बीच बचाव करते हुए हमारा जो अपना मंजिल है, उस मंजिल की तरफ हम बढ़ते का काम करेंगे। तो मेरा यही मंजिल है। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और हम हिम्मत और हौसला के साथ रहेंगे तो हमको मंजिल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है साथ। इसलिए आज वक्त आ गया है। कौन पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, यह सवाल का विषय नहीं। सवाल जवाब अभी नहीं होगा। हम आपके बीच में आए हैं। हम आपको गारंटी देना चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई बात होगा तो हम लोग गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के दिल के धड़कन वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चलना होगा। कोई भी ऐसा मसला होगा, हम आपके साथ चलने का काम करेंगे। हम आपका लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग रखते हैं, जमीनी हकीकत को वह समझते हैं, और ऐसा नहीं है आप लोग के लिए उनका पीड़ा और वेदना भी रहता है। हमको बोले कि जरा छपरा में चले जाइएगा, अपने बहुत सारे लोग हैं जिनको सही तरीके से नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ जानकारी है। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे तबीयत उनकी खराब है, लेकिन लगातार एक दिन में दर्जनों सभाएं कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उनको ईडी सीबीआई क्या चीज का इतना ही नहीं की जा रही है। लेकिन आज सौभाग्य से ये तो छपरा के लोगों का खुशकिस्मती है, ये एक शेरनी झांसी की रानी आपके बीच में आई है। बोलने के लिए बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें बोल देती है, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। एक हमारी बहन किडनी दान करनी है अपने पिता के लिए, कितना बड़ा योगदान है। तो एक शेरनी है। जब हम लोग अगर लालटेन छाप पर बटन दबाकर इनको अगर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी शेरनी दहाड़ने की काम करेगी हमारी बहन लोकतंत्र के मंदिर पर। आपके सवालों को
छपड़ा सारण के सवालों को जो है उठाने का काम करेगी, कहीं पीछे नहीं रहेगी, काफी बेबाक रूप से बोलने का काम करती है और दुश्मनों से जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उस ताकते से अगर मजबूती से लड़ने का काम करती है तो मौका मिला है। इसलिए तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, माँ बहनें भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अपील करें, नहीं कुछ नहीं सुनना है, हम लोगों को सबसे पहले संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसके लिए हमको वोट करना है। और कोई तरह के गिला शिकवा होगा तो आपके प्रतिनिधि के रूप में हम आपका भाई है बीच में, कोई तरह की बात होगा, हमारे बहुत साथी छपरा को लोग जाते रहे हैं तो हमारा तो एजाज भाई बोले ही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई बात होगा हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अभी वक्त और हालात को देखते हुए हम लोग को एक एक वोट लालटेन छाप को देना है, अपने पूरे इलाके में सगे संबंधी को फोन के माध्यम से भी सब लोगों को। और ऐसा नहीं है हम लोग कुछ काम अपने से गड़बड़ी कर जाते हैं, घुटवा हम लोग देवे करते हैं, चौक चौराहा पर मुंह न चलाते और दूसरा मुंह चलाता है तो सुन के रह जाते हैं, इससे भी असर पड़ता है। सही बात को रखिए, आज क्या महंगाई कम हुआ, क्या बेरोजगारी कम होगा, दिया जाए और उसके बाद लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम बोल रहे थे गारंटी की बात चल रही है आजकल, तो जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गारंटी धोखा हुआ, महंगाई कम करने की क्या बोलते थे भाइयों बहनों, आधे दाम में पेट्रोल और डीजल मिलेगा तो कैसा लगेगा, क्या हुआ आधे दाम में तो नहीं मिला, लेकिन 2 गुना 2.5 गुना दाम जरूर पेट्रोल डीजल का बढ़ गया। तो ये गारंटी जितना भी इन्होंने गारंटी दिया था 15-15 लाख खाते में भेजूंगा, यह गारंटी जुमला हो गया। दाऊद इब्राहिम को ला रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये गारंटी जुमला हो गया। चौकीदारी की बात किए थे, मेहुल चौकसी से लेकर के विजय मल्ल्या, कितने लोग फूड हो गया, हजारों हजार, ये भी इनका गारंटी धोखा हो गया। तो इस बार जिस तरीके से सब इनका गारंटी धोखा हुआ है कि 400 पार की भी गारंटी धोखा है, या 200 क्या 150 और आज की सरकार पूछने जा रही है, लेकिन समाजवादी पुत्र, जब समाजवाद का पुरोधा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र समाजवादी खून है ना, और जब समाजवादी बोलता है वही गारंटी होता है। 2020 के चुनाव में युवा दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम। और जो लोग उपहास उड़वाए थे, जो तरह तरह की बातें करते थे, एक महज सहयोग आया, 17 महीने का सरकार बना हम लोगों का। उसी व्यक्ति से, उसी के कलम से हमारे नेता मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने का काम किया। कौन ऐसा गांव नहीं है जिस गांव का हमारे नौजवान लोग नौकरी में नहीं गए, सभी कोई ऐसा गांव छूता नहीं है। हम लोगों ने, हमको आईटी पॉलिसी बनाए, बिहार में आईटी पॉलिसी नहीं था, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे। जब हम रिव्यू किए पहला बार तो हमको मालूम हुआ कि कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। हमने कहा अरे सेक्रेटरी साहब आधुनिक युग है और आईटी एक बड़ा निवेश का है जरिया, आईटी में हम हजारों हजार करोड़ निवेश ला सकते हैं। तो जब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं देंगे तब तक दूसरे लोग कैसे आएंगे, बाहर के कंपनियां कैसे आएंगे। तो हमने आईटी पॉलिसी लाया, और आईटी पॉलिसी नहीं लाया, आईटी पॉलिसी लॉन्च किए 15 दिन के बाद, 15 दिन 1 महीना के अंदर में 250 करोड़ का निवेश आईटी में हो गया। हमारे उप मुख्यमंत्री उस समय थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो मौजूद ही थे, और लगभग 50,000 करोड़ का निवेश तेजस्वी जी ने एमयू साइन करवाया इस बिहार के लिए। तो हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जो नौजवान खेलने वाले हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं बहुत, तो हम लोगों ने पॉलिसी लाया कि मेडल जीतो नौकरी पाओ, वो भी पॉलिसी हम लोगों ने लाया। तो हम लोगों ने विकास का काम किया है कि निश्चित तौर पर हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि 24 में आपका वोट का चोट 25 का भी निर्धारण करेगा
जब 24 में आप लालटेन जलाइएगा, तो जब 25 में लालटेन जलाएगा तो आपका भाई, आपका बीच का बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री जी बनेंगे, तो आपके साथ ना इंसाफी नहीं होगा, ये गारंटी मेरा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा किसी के साथ। हमको नहीं लगता है कि कोई बात है, लोगों में थोड़ा निराशा है, कुछ कम्युनिकेशन की कमी हुई है, तो हम निश्चित तौर पर आपके सारी बातों को हम जो है अपने शीर्ष नेतृत्व के यहाँ आपको पहुँचाएंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदरणीय हम लोग के गरीबों के मसीहा और सेक्युलरिज्म के चैंपियन श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिल में आप बसते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके लिए, आपके हमेशा आवाज को बुलंद कराने का काम किया है। आपका विचारधारा कैसे मुकम्मल हो, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं करने का काम किया है। उसी तरह तेजस्वी यादव जी भी आपको दिल में बसाते हैं, आपके चिंताओं को समझते हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमसे बहुत सारी बातें हुई है, इसीलिए कोई गिला शिकवा नहीं करे। हम लोग के शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के सिरमौर है, बीच में कौन गड़बड़ी कर रहा है, नहीं गड़बड़ी कर रहा है, हमको इधर उधर नहीं तकना है। और सीधा आगामी 20 तारीख को सारण छपरा की धरती पर लालटेन जना के बहन रोहिणी जी को हम लोग को विजयी बनाने का संकल्प लेना है। जय हिंद, जय बिहार, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मालवा पिराइए, मालवा मालवा मतदाता से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी जो समय है, जिस तरीके से देश के संविधान और लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको या तो कोलैप्स किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, या विरोधियों को उनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल अभी इस देश में गूंज रहा है। और देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सब सवालों से कोई लेना देना नहीं है अभी के युग में जो सरकार है, तानाशाही सरकार है। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारण में आज ये छपरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी आई, जो शेरनी है और काफ़ी जो है सो लोगों की सेवा का जज्बा रखती है, जो अपना किडनी दे सकती है अपने पिता के लिए। तो सोचिए कि कितना बड़ा जज्बा उनके दिल में है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एक समाज सेवी का पुरोधा शेरनी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को निश्चित तौर पर सारण की जनता लाखों लाख वोटों से आगामी 20 तारीख को ललटेन छापर बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी है कि विरोधियों द्वारा बताया जा रहा है, बाहरी बताया जा रहा है रोहिणी आचार्य, इस पे आपको क्या कहना है सर? कौन विरोधी द्वारा बताया जा रहा है? यहाँ बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा के लोग हैं जी, ये लोग तो जुमलेबाजी करते ही हैं, अफवाह फैलाने वाले हैं, झूठ फैलाने वाले हैं। ये लोग गुजराती को बनारस से तो वो बाहरी नहीं है, अभी न दिए हैं गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी जी को बक्सर से। अब बिहार के न है तिवारी जी जो डांस उन्स करते थे पहले, दिल्ली के जो एमपी बने। ये सब बात में कोई दम नहीं है। अगर विरोधी इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, उनको तो प्रचार करना चाहिए कि हम 15 साल से लगातार एमपी हैं, तो हमने यह काम किया है, तो उनको काम की बात करना चाहिए, काम की बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए। इसका मतलब है वो पस्त हो चुके हैं, वो हार मान चुके हैं, इसलिए उम्मीदवार को बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा की कर्म भूमि 77 में यहाँ से वह सांसद होने का काम। इसलिए इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका हताशा का परिचायक आपके द्वारा हम अगर सुन रहे हैं कि अगर इस तरह की वह बात बोल रही है, तो निश्चित तौर पर वह हार मान चुके हैं। और इस बार सारण की सम्मानित जनता, माँ बहनें, युवा नौजवान, छात्र, किसान, सभी लोग
अभिभावक तमाम लोग डॉक्टर रोहिणी आचार्य को विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। धन्यवाद।